पार्टी में जिस व्यक्ति को बोलने की ताकत नहीं हो, हमको लगता है वैसे साथी राजनीति छोड़ दे तो अच्छा रहे। पार्टी को बनाने में एक व्यक्ति लालू जी या तेजस्वी जी का हाथ नहीं है। पार्टी को बनाने में राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी कार्यकर्ता उन तमाम साथियों का हाथ है। जिस पार्टी में का कार्यकर्ता अपने नेताओं के गेट पर घंटों घंटों इंतजार कर रहा हो, वैसे पार्टी में आज़ाद गांधी जी आपको रहने की आवश्यकता नहीं है। इनको न किसी के आने की खुशी है, न किसी के जाने का गम है। तो आपके जाने का गम नहीं होगा? काहे का गम होगा? 2025 में तेजस्वी तो अकेले हो जाएंगे सर, कैसे? अब 2025 में जाने तेजस्वी जी क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जो हम स्थिति देख रहे हैं वो संकेत नहीं दे रहा कि तेजस्वी जी आने वाला भविष्य है। हमने कई तरह का लेंस लगाने का काम किया आंख में, लेकिन कोई ऐसा लेंस ही नहीं काम कर रहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री। तो देख रहे हैं सपना लोग देखे, लेकिन सपना साकार कैसे किया जाए इसके लिए इन लोगों ने काम नहीं किया। हमारे साथ राजद के सीनियर लीडर हैं आजाद गांधी जी। वर्षों का आरजेडी से इनका नाता था, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्या कुछ पूरा मामला है, इनसे ही जानेंगे। सर, आरजेडी से इस्तीफा क्यों दे दिया? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल पूर्व में एक सामाजिक न्याय की पार्टी थी, गरीबों की पार्टी थी, लोग सब जानते थे, बिहार की जनता भी जानती थी। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी अस्वस्थ के चलते, अस्वस्थता उनकी इतनी थी कि अब पार्टी पर उनका ध्यान छोड़ दिए। जब पार्टी की कमान नवयुवकों के हाथ में आई तो जितने भी पुराने साथी थे पार्टी के, उनके द्वारा लोगों को नज़रअंदाज किया गया। नज़रअंदाज की वजह से पार्टी का संगठन कमज़ोर, पार्टी का जो अनुभव चुनावों में होना चाहिए वो अनुभव नहीं ले सका लोग, समझे कि नहीं। और पार्टी का संगठनात्मक ढांचा काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है। आप देखिएगा कि जो पार्टी के जो वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये लगभग 6 वर्षों से हैं। 6 वर्षों के दरमियान में ये कितने ज़िला का दौरा किए, पार्टी के संगठन की मजबूती के लिए क्या किए, कौन सा कार्यकर्ताओं की आवाज़ बन के ये काम किए। ये पार्टी को लोग जो है दीमक के रूप में इनकी भूमिका रही। धीरे धीरे पार्टी को खाते गए। अंतिम में पार्टी जो है हाशिए पर चली गई। बिहार के तमाम जितने भी हमारे कार्यकर्ता, सन्निध कार्यकर्ता हम लोगों के हैं, उन तमाम लोगों की राय को हमने देखा, परखा, अध्ययन किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस पार्टी में अनुशासन नहीं, जिस पार्टी में कार्यकर्ताओं का कद्र नहीं, जिस पार्टी में आबादी के अनुकूल हिस्सेदारी नहीं, जिस पार्टी में का कार्यकर्ता अपने नेताओं के गेट पर घंटों घंटों इंतज़ार कर रहा हो, वैसे पार्टी में आज़ाद गांधी जी आपको रहने की आवश्यकता नहीं है। आप आगे आइए, हम आपके हर आंदोलन में आपके साथ हैं। तो मैंने कार्यकर्ताओं को भावनाओं को, सम्मान को देखते हुए हम आज राष्ट्रीय जनता दल से के सभी पदों से, प्राथमिक सदस्यता के साथ साथ हम तमाम पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। वर्षों का साथ था सर, अचानक से छोड़ रहे हैं। तो क्या किया जाए, जब आदमी पानी में डूबता बचाने का पहले कोशिश करता, हम लोगों ने एक नाविक के रूप में बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन पार्टी नहीं समझ पाई इस बात को। हमने कई संकेत दिया, पार्टी की हालात के बारे में मैं 2-3 महीना से हम अपनी टिप्पणी प्रेस मीडिया के माध्यम से देता आ रहा हूं, लेकिन पार्टी ने गंभीरता से नहीं लिया। पार्टी ने सोचा कि चलो इस तरह से ये लोग इस तरह से बोलते रहते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि अगर एक दीवार से अगर एक ईंट घसक जाए तो वो दीवार जो है धीरे धीरे दीवार को डैमेज करता है। ये लोग समझने में असमर्थ है। इन लोगों का साफ नारा है कि जितना दीवार से ईंट निकले बेहतर होगा। इनको एक कहावत है, न किसी के आने की खुशी है, न किसी के जाने का गम है। तो आपके जाने का गम नहीं होगा? किसी को काहे का गम होगा? आप वर्षों से रहे हम तो वर्षों, जब अगर जाने का गम रहता तो पार्टी में निरंतर कलांतर सुधार आता कि नहीं आता। अपने लालू जी से ये सब तमाम बातों को मैं अपने जो हमारे करीबी लोग थे, मैंने उनके माध्यम से हमने जो है अवगत कराने का काम किया। हमने मेल भी किया किस तरह से पार्टी में हो रहा है। हमने जगतानंद सिंह जी के बारे में भी तमाम साथियों को बताने क्या काम किया, सिर्फ ने, लेकिन किसी का हिम्मत कहाँ है। पार्टी में जिस व्यक्ति को बोलने की ताकत नहीं हो, हमको लगता है वैसे साथी राजनीति छोड़ दे तो अच्छा रहे। तेजस्वी अच्छे से नहीं संभालते सर पार्टी। अगर संभालते
तो मेरे ऐसा आदमी जो पार्टी को सींचा है, शुरू से हमने सींचा इस पार्टी को। पार्टी की जो हालात थी, पार्टी को बनाने में एक व्यक्ति लालू जी या तेजस्वी जी का हाथ नहीं है। पार्टी को बनाने में राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी कार्यकर्ता उन तमाम साथियों का हाथ है और साथ है। आज उनका हाथ भी लोगों ने छोड़ दिया, साथ भी लोगों ने छोड़ दिया, तो कार्यकर्ता भी छोड़ दिए। 2025 में तेजस्वी तो अकेले हो जाएंगे सर, कैसे? अब 2025 में जाने तेजस्वी जी क्या होगा नहीं होगा, सरकार बनेगी कि लेकिन जो हम स्थिति देख रहे हैं, जिस तरह से ईंट घसक रहा है दीवार का, वो संकेत नहीं दे रहा कि तेजस्वी जी आने वाला भविष्य है। 25 में नहीं आएंगे एकदम ऐसे संभावना ही नहीं है। ऐसा संभावना हमको दूर दूर तक नजर आ रहा है। हमने कई तरह का लेंस लगाने का काम किया आंख में, लेकिन कोई ऐसा लेंस ही नहीं काम कर रहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री। तो देख रहे हैं सपना तो हर आदमी देखता है, दिन को रात में देखता है, रात को दिन में देखता है, लेकिन सपना लोग देखे, लेकिन सपना साकार कैसे किया जाए, इसके लिए इन लोगों ने काम नहीं किया। आखिरी सवाल है सर, अब किस पार्टी में जाएंगे? अब हम अपने जितने भी पटना की मैं राजनीति करता हूँ, और पटना के लोगों ने हर वक्त मुझे सम्मान देने का काम किया, मान और सम्मान देने में कमी नहीं किया। मैं अपने तमाम साथियों से बात करके अगला डिसीजन लूंगा। अपनी पार्टी बनाएंगे या? नहीं, हम लोग अपनी पार्टी बनाने में नहीं है। हम उसी पार्टी में जाएंगे जो हमारे हक और हकूक़ की बात करेगा, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के सपनों को साकार करने की बात आएगा। उन पार्टियों में हम लोग आपके राय से विचार, चूँकि आप पटना के वोटर से, तो हम आपसे बिना राय लिए चल जाएंगे तो आप तो मेरा एक बागी हो जाएगा, ईंट कबर जाएगा मेरा। हम ईंट को कबारने का काम नहीं करेंगे, बल्कि हम ईंट को मजबूत करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आजाद गांधी जी थे, आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।